हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम वर्क। और आज के वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज मैनी ऑफ स्टूडेंट वांट टू नो कि लगभग कितना स्कोर करें हम CUET के पेपर में कि हम JNU में पहुंच पाएँ। बिकॉज आप जानते हैं कि यहाँ पे दो तीन चीज़ें मैटर करेंगी, उन्हें मैं बताऊँगा और ये भी बताऊंगा कि आखिर कैसे JNU की प्रायोरिटी जो है वो डिसाइड होगी जब आपका एडमिशन होगा एट दैट टाइम, क्योंकि आपने कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं चुनी है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स का है कि फर्स्ट प्रायोरिटी JNU है, उसके बाद अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में सेम क्राइटेरिया है, तो क्या वहाँ पे वो स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी को प्रेफर करेगा, क्या चेंजेस आ सकते हैं और कितना कट ऑफ आपको, यानी कि मिनिमम मार्क्स अगर हम देखें, पूरा आपके सामने पैटर्न लिखा है, मैंने इस पर मैं चर्चा करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि खासकर आपको कहाँ ध्यान रखना है, कहाँ पे आप स्कोर अप कर सकते हैं और कहाँ आपको स्कोर डाउन जाने का डर रहेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, और क्योंकि अपडेट्स मिलते रहें। अगर आपको कंटेंट चाहिए कुछ रिलेटेड टू करंट अफेयर्स एंड एवरीथिंग, तो एग्जाम वर्क ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल तुरंत जाके ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, मैंने बताया कि आपको जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, आखिर कितना स्कोर आपके लिए सफिशिएंट होगा। पिछले 2 साल में जब JNUEE होता था तब भी लगभग कट ऑफ्स की एक्सपेक्टेशन हमारी एकदम परफेक्ट होती थी। होपफुली ये भी लगभग एक परफेक्ट रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं वो मैटर करेगा। उसके साथ साथ मैंने जो दूसरा एनालिसिस किया वो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने एब्सेंट रहते हैं, वो सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद ये चीज़ें मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं JNU में जो CUET के थ्रू कट ऑफ जाएंगी वो क्या होगा। पहले हम एप्लीकेशंस पर नज़र डालते हैं। तो जब पहला जब फॉर्म भरा गया था, यानी कि जब लास्ट टाइम क्लोज हुए थे पहली बार, तब 22 मई को टोटल फॉर्म थे 56,000। लगभग कुछ स्टूडेंट्स के पेमेंट्स बाकी थे, तो ये आंकड़ा बढ़ के लगभग पहुंचा होगा मैक्सिमम 58,000, इससे ऊपर नहीं गया होगा JNU के लिए। और यहाँ पे JNU के अंदर BA प्लस BSc, लेकिन BSc में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम आएंगे क्योंकि ये क्या है, आयुर्वेदा बायोलॉजी है, ठीक है। तो आयुर्वेदा में एक प्रॉब्लम क्या है कि इसमें संस्कृत कंपलसरी है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स का क्या होता है कि साइंस बैकग्राउंड के भले ही होते हैं, लेकिन संस्कृत उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें डिफिकल्टीज आएंगी। भले उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी देना है, लेकिन संस्कृत कहीं ना कहीं मैटर करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है BA की, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो सबसे बेस्ट लैंग्वेज माना जाता है, लैंग्वेज के अंदर BA माना जाता है, वो JNU का माना जाता है। केवल एक ही रीज़न नहीं होता है JNU में आने का कि BA में आके लैंग्वेज करना, उसका एक रीज़न ये भी होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट दिल्ली आना चाहते हैं, दिल्ली आके अपना गवर्नमेंट सेक्टर के जो जॉब्स हैं उनका प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो चाहे UPSC हो, PCS हो, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है JNU आने के पीछे। और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न रहता है एक्सपेंसेस। JNU से सस्ता इस देश में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, आप सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो एक्सपेंसेस हैं वो भी मैटर करते हैं कि जब आप JNU में आते हैं तो एक बहुत बड़ा जो खर्च है आपका एजुकेशन पे वो बच जाता है। गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है, दैट्स वाई आपके लिए हर तरह से एक बेटर विश्वविद्यालय आपको मिलता है, और फिर देश का सर्वोच्च विश्वविद्यालय तो है ही। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लैंग्वेज में आने के पीछे का ये रीजन हो गया। अब हम मानते हैं कि लैंग्वेज के अंदर अगर हम BSc को छोड़ दें तो मैक्सिमम BSc में फॉर्म गए होंगे 6 to 8,000, तो हम 50K तो फॉर्म आराम से मान के चलते हैं कि यहाँ पे JNU के अंदर BA के लिए कम से कम 50,000 फॉर्म तो अप्लाई हुए हैं इन 58,000 या 57,000, जो भी लास्ट डाटा अभी तक, क्योंकि डिक्लेयर नहीं हुआ कितने फॉर्म फाइनली सबमिट हुए हैं। तो ये मैटर करेगा कि लगभग 50,000 तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि फॉर्म अप्लाई हुआ। अब इसमें से कितने पेमेंट हुए, क्या हुआ, वो देखने में आएगा। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 जो पेपर का पैटर्न है, CUET का जो पैटर्न है, आपको पता है कि JNU किस बेस पे एडमिशन ले रहा है। पार्ट 1 में आपको इंग्लिश कंपलसरी है, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश है पार्ट 1 में, और इधर जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट के अंदर आपको 2 चीज़ें मिलती हैं, जिसके अंदर आपका पार्ट आपको पता है कि GK का एक हिस्सा है, और एक आपका मैं सीधा सा कह सकता हूँ कि जो आपका मैथ्स वाला, क्वांट वाला जो पार्ट है, प्लस रीजनिंग वाला जो पार्ट है, मोस्टली यही है इसमें, ठीक है। एक नॉर्मल हम कहें तो, क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने पॉइंट्स नोटिस किए हैं, 4 भागों में बांटा है इन्होंने 75 क्वेश्चंस को, तो उसमें मेजर पोर्शन जो है मैथ्स एंड रीजनिंग वाला पार्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की, जो पार्ट 1 है इंग्लिश का। क्योंकि देखिए आपके लिए दोनों पार्ट मैटर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका ये पार्ट बहुत स्ट्रांग होगा,
ये पार्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा, हो सकता है इसमें मैथ्स वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग ना हो, बट आपका टारगेट है कि आपको जेएनयू में जाना है। पहले क्या होता था कि मैथ्स नहीं होता था, केवल जीके होता था और कुछ इंग्लिश होता था, तो ईजी हो जाता था, लेकिन ईजी ये भी है लेकिन थोड़ा सा कहीं वास्ट हो गया है। तो अब हम बात करें यहाँ पे अगर टोटल क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 50 क्वेश्चन हैं, उसमें से केवल आपको 40 करने हैं, और 40 भी बहुत सोच समझ के करने हैं, क्योंकि यहाँ पे है भाई साहब नेगेटिव मार्किंग। पहले क्या होता था, गए आप एग्जाम देने, 100 क्वेश्चन है, आंख बंद करके टिक भी मार के आ गए, तो भी माइनस मार्किंग तो नहीं थी, कम से कम जितना आता था स्कोर आपका होता था। लेकिन अब आपका सही है वो भी गलत हो जाएगा। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो सही वाला भी खत्म हो गया। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 50 में से। हर क्वेश्चन वैल्यू रखेगा 4 नंबर का, यानी हर क्वेश्चन का जो मार्किंग होगा वो 4 होगा। अब टोटल पेपर हो गया आपका 160 नंबर का, और इस 160 नंबर के पेपर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पता है क्या है? अगर थोड़ा सा आपने ध्यान दिया हो तो कॉम्प्रीहेंशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि मेजर पोर्शन जो है यहाँ पे वो कॉम्प्रीहेंशंस का होने वाला है। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं कि यार हम एंटोनिम सिनोनिम कैसे हैंडल करेंगे, हम इडियम फ्रेजेस कैसे हैंडल करेंगे। एक प्रॉब्लम तो शॉर्ट आउट होती है कि आपको कॉम्प्रीहेंशन है, लेकिन सवाल ये आता है कॉम्प्रीहेंशन में भी एंटोनिम सिनोनिम का पॉइंट डाल देता है, उस बात की कोई गारंटी नहीं कि नहीं डालेगा। ठीक है, लेकिन कॉम्प्रीहेंशन में एक चीज़ होता है कि अगर आपका इंग्लिश रीडिंग अच्छा है तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ सकते हैं, तो वहाँ पे रीडिंग मैटर करेगा। एंड अभी आपके पास लगभग 1.25 महीना है, यानी 1 महीना 10 दिन है लगभग, 40 दिन के अराउंड आपके पास है प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जब ये पेपर की तैयारी आप कर रहे हैं, अभी जो भी तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, खासकर उनको एक ही फोकस रखना है कि जो एसएससी सीएचएसएल लेवल के, यानी +2 लेवल पे जो एसएससी का एग्जाम होता है, उस लेवल के आपको कॉम्प्रीहेंशंस को एक बार उठाना होगा और उन कॉम्प्रीहेंशंस पे आपको फोकस करना होगा। ठीक है, ताकि आपको कम से कम लेवल क्लियर हो जाए। एग्जाम वट में भी हम लोग कुछ मॉक जो है वो फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप वो फ्री मॉक अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो एग्जाम वट ऑफिशियल टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे अभी नेक्स्ट मॉक भी जल्दी होने वाला है, तो यहाँ पे आपको एक आइडिया लग जाएगा। लेकिन टाइम ये है कि भाई साहब आइडिया लगाने का टाइम नहीं है अब कि आप आइडिया लगाते रहें कैसा पेपर होगा, क्या पैटर्न होगा। बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे लोग हैं जो बताने के लिए खड़े हैं कि क्या कंटेंट आने वाला है, बट आपको फोकस करना है मार्किंग पे कि आपको इन 160 में से कितना भी आप डाउन जाइए, 120 से नीचे नहीं जाना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर आपको जेएनयू आना है तो इसमें 120 से नीचे तो नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए। अब कुछ भी होने के लिए सिंपल सा है कि आपको आंसर्स बहुत सोच समझ के करने हैं। ठीक है, आंसर्स में गलती सीधा सा है, 4 क्वेश्चन गलत तो 1 सही वाला भी गलत, तो आपके तो 4 नुकसान बड़ा हो जाएगा आपको। सो इस चीज़ का आपको फोकस रखना है कि ये गलती ना हो आपसे। ओके, तो कम से कम 120 मान के चलिए, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, ये हो सकता है 130 तक भी पहुँच जाए, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा। इंग्लिश का कट ऑफ इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ English grammar especially for JNU. I'm not talking about other universities, क्या कट ऑफ रहेगा क्या नहीं रहेगा, बट राइट जो JNU है वो 120 और मैक्सिमम 130 पे जाकर रुक जाएगा, इज द मैक्सिमम। ओके, लाने वाला हो सकता है 160 में 160 भी लाए, इज अ वेरी गुड थिंग कि वो 160 में से 160 लेके आ रहा है, देयर आर नो इशू। बट द अनदर पॉइंट इज राइट नाउ अब आप यहाँ पे 130 स्कोर कर रहे हो, 130 स्कोर करने के बाद अब सबसे बड़ा दूसरा युद्ध आरंभ होता है आपका, वो होता है जर्नल टेस्ट का। जर्नल टेस्ट में मैंने जैसा आपको बताया पूरा पेपर जो है 60 क्वेश्चन यहाँ पे आपको करने हैं आउट ऑफ 75, 75 क्वेश्चन दिए होंगे। इसमें मार्किंग सेम होगा, ईच क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, माइनस मार्किंग -1 होगा। अब आता है टोटल स्कोर कितना है इसका, 60 क्वेश्चन है आपको अटेम्प्ट करने हैं, 60 क्वेश्चन 240 मार्क्स। ठीक है, 240। अब 240 मार्क्स में से यहाँ पे हमने कितना बात किया था, 120, लिख लीजिए इसको 120, और यहाँ पे 240 है आपके सामने। आपने देखा होगा जेएनयू का जब सिंगल पेपर भी होता था तब भी आपने एक चीज़ नोटिस की थी, वो चीज़ ये नोटिस की थी कि जब कट ऑफ्स आती थी तो कट ऑफ P1 कैटेगरी भी कभी कभी 80+ चला जाता था। ठीक है, कुछ लैंग्वेजेस में, जैसे आपका कोरियन की बात करूं मैं, जर्मन की बात करूं, इन लैंग्वेजेस में भी P1 की जो कट ऑफ वो भी कभी कभी 80 तक चली जाती है, P2 की तो 90+ भी जाती है। लेकिन यहाँ पे अब आपको उसी सेम प्रोस्पेक्टिव से सोचना है कि आखिर इस पार्ट को हम कैसे कवर करें, कितना स्कोर करें
कि हम JNU का सेकंड पार्ट भी उतना ही बेहतर कर पाएँ जितना हम फर्स्ट पार्ट कवर करके आए हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे सेम पार्ट 1 की तरह आपने कर लिया इसे। अब यहाँ पे समझ में आ गया आपको, माइनस मार्किंग समझ में आ गई आपको, क्वेश्चन का वैल्यू कितना, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का वो भी समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे 240 नंबर पे। चलिए आते हैं 240 नंबर पे। टोटल पेपर आपका कितने नंबर का है? 400 नंबर का। कितने का? 400 मार्क्स का। गलती नहीं करना है, फिर समझ लीजिए, गलती नहीं करना है क्योंकि माइनस मार्किंग, एक गलती भारी पड़ जाएगी। ठीक है, वो एक रेलवे के अंदर कहा जाता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इज लाइक सेम, एक गलत गया, 4 गलत सही वाला भी गया। तो ये नहीं करना है कि 4 गलत करके सही वाला भी गलत करवा के बैठ जाओ ना, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। खैर 240 नंबर का पेपर है आपका। 240 नंबर में से आपको क्या करना है, 160 प्लस 240 जो आ रहा है इसको कवर कैसे करें। ठीक है, अब देखिए आपके पास जीके के क्वेश्चन है। जीके के अंदर आपको पता है इंडियन जीके आ रहा है, करंट अफेयर आ रहा है, जनरल साइंस आ रहा है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉल साइंस है, हाँ, स्पोर्ट्स के पॉइंट्स हैं, अवार्ड से रिलेटेड पॉइंट हैं। मतलब क्वेश्चन है 15 जो कि अटेम्प्ट करने हैं। 15 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू जो नोटिस पब्लिश किया था उसकी बात करूँ, हो सकता है क्वेश्चन ज़्यादा दे दे, कह नहीं सकता हूँ। जैसे JNU में बोलता था इतना पार्ट आएगा, पेपर में कुछ और भी मिलता था, तो हम ये नहीं कहेंगे कि 15 ही आएंगे, हो सकता है ज़्यादा भी मिले आपको, कम मिले, कह नहीं सकता हूँ। लेकिन आपको एक छोटे से पार्ट के लिए बहुत कुछ पढ़ना है। मैंने कहा ना SSC CHSL इज इक्वल देन जनरल टेस्ट। अब आप यहाँ पे पेपर की जब तैयारी कर रहे हो, जनरल नॉलेज आपने पूरा कवर कर लिया। अब सबसे बड़ा दूसरा पॉइंट क्या स्टार्ट होता है आपका? रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग स्टार्ट होता है। रीजनिंग में क्या होता है कि रीजनिंग के अंदर इतने डिफिकल्टीज नहीं आती हैं स्टूडेंट्स को कि लाइक बहुत ही बेसिक, चाहे हम डायरेक्शन की बात करें, ब्लड रिलेशन की बात करें, या फिर हम बात कर लें अदर पॉइंट्स जो कि रीजनिंग के बहुत ही ईजी और सिटिंग अरेंजमेंट जो भी पार्ट है बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, थोड़ा भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैं बुक्स वगैरह आपको भी बता दूंगा अग्रवाल वगैरह की, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक्स हैं वो, और उनसे आपको सारा कंटेंट भी मिल जाता है। और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के लिए जो मैंने बताया वो भी काफ़ी अच्छा बुक है RS अग्रवाल वाला, उसे आप हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद आपका मैथ्स वाला पार्ट आता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा र्यूमर फैला हुआ है, CUET कह रहा है, जो ऑफिशियल हैं NTA है, वो कह रहे हैं हम 8th लेवल तक का मैथ्स देंगे। लेकिन बहुत सारे नए जो टीचर्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो चल रहे हैं, वहाँ पे कईयों ने कह दिया कि 10वीं तक का मैथ आएगा। आपको पता है, आपको अगर अच्छे से पता हो, 10th में जिसने मैथ पढ़ा होगा उसे एक चीज़ पता होगा, साइन थीटा कॉस थीटा आता था, ट्रिग्नोमेट्री आता था 10th में। कभी SSC का CHSL के एग्जाम में आपने ट्रिग्नोमेट्री देखा है? आई थिंक नहीं। कमेंट में लिख के बता दीजिएगा आप, किसी ने अगर CHSL में भी ट्रिग्नोमेट्री देखा तो शायद he is very different person। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 10th लेवल का मैथ्स अगर ऐसे एग्जाम में दिया जाए जहां आपको एग्जाम केवल इसलिए क्रैक करना है कि आगे जाके आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, आपको लैंग्वेज पढ़ना है, इज नॉट पॉसिबल। ऑलरेडी NTA ने कहा कि 8th लेवल का हम क्या देंगे, मैथ्स देंगे। और 8th लेवल के मैथ्स में आप प्रॉफिट एंड लॉस से लेके यहाँ पे जो कंपटीशन का मैथ होता है डियर, वो अलग होता है, क्लासेस का अलग होता है। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में डाल लीजिए। कंपटीशन एंड आपका जो क्लास मैथ होता है वेरी डिफरेंट। जिन्होंने 6th-7th क्लास में अगर कॉम्पिटिशन्स दिए हों, स्पेशली नवोदय के एग्जाम दिए होंगे, सैनिक स्कूल के एग्जाम दिए होंगे, उन्हें पता होगा इस चीज़ के बारे में कि उसका लेवल क्या रहता है। उस लेवल का जो मैथ्स है वो यहाँ पे ऐड हो रहा है। अब ऐड जब वो हो रहा है तो ऑफकोर्स उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगा जिनका मैथमेटिक बैकग्राउंड कमज़ोर रहा है, तो वो कैसे उसको कवर करेंगे उसे मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ जान लीजिए, आपको इन 60 में से यानी 240 में से JNU अगर पाना है तो 160 से लेके 180 तक पहुँचना होगा। और मुझे लगता है 160 और 180 का अगर मैं 180 मान के चलूँ तो 180 प्लस 120 300। ओके, सो 300 to 320 इज इनफ स्कोर फॉर JNU इन CUET 2022। उसके पीछे का रीजन बताता हूँ। JNU अप्लाई किया 50,000 लोगों ने, उन 50,000 लोगों में वो भी काउंट किए जा रहे हैं जिन्होंने JNU को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रखा है। ये चीज़ याद रखिए, जिन्होंने JNU को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रखा है उन्होंने भी JNU को चुना है। जिनकी पहली चॉइस BHU है क्योंकि उन्हें पॉल साइंस पढ़ना है, DU है, पॉल साइंस पढ़ने जाना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, सोचा बाद में कि अगर कहीं अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो JNU में तो चले जाएंगे।
अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, जिस स्टूडेंट को DU जाना है, पहली बात तो वो JNU अप्लाई नहीं करेगा मोस्टली, लेकिन अगर किया भी है तो उसका मेन फोकस कहाँ रहेगा, DU के ऊपर रहेगा। ये चीज़ माइंड में रखिए कि यहाँ इन 50,000 में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल JNU के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। कंपटीशन की मैं बात नहीं करूंगा कितना, क्योंकि कंपटीशन 1000 के बीच में भी काफ़ी होता है, 400 के अराउंड सीटें हैं, उतने के लिए 1000 भी बहुत है आपस में एक कंपटीशन के लिए। लेकिन मैं 2 चीज़ें आपको क्लियर कर देना चाहूँगा, JNU के एंट्रेंस एग्जाम में कट ऑफ 300 से 320 से ऊपर नहीं जाएगा। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट SC ST और लाइक रिजर्व कैटेगरीज, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरीज। बट यहाँ पे वही है कि आपको 40 डेज के लिए, इन 40 डेज के लिए खासकर मैथ्स वाला जो पार्ट है, रीजनिंग वाला पार्ट है, और यहाँ पे इंग्लिश के अंदर जो कॉम्प्रीहेंशंस को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंग्लिश इतना वीक है कि लाइक वो एक होता है ना जो सर्वाइवल वाली जो कंडीशन है वो भी नहीं है, कि वो कवर नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। आपको मॉक देते हैं, मॉक के अंदर प्रॉब्लम कहाँ जाता है कि जो पैराग्राफ है वही सॉल्व नहीं हो रहा है। ये ऐसी कंडीशन जिन स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है, उनके लिए मेरी एक राय है छोटी सी, बहुत ज़्यादा यूट्यूब वगैरह की हेल्प लेने से बेहतर होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसेजेस को प्रैक्टिस करें। जो वहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन जो आने वाले हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से आप 100 से 120 नंबर गेन कर लोगे। JNU या SC के इक्वल कोई बेहतरीन यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, लैंग्वेज कोई बड़ा इशू नहीं होता है कभी किसी के लिए, इतना बड़ा इशू नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ पढ़ के उसके आंसर्स देने हैं, और वो भी ये नहीं कि आपको लिखने हैं, MCQ बेस्ड है, आपके सामने आंसर, आपको चुनना है बस। लेकिन वही है कि पैसेज को समझना तो पड़ेगा, और समझना पड़ेगा उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस मैंने आपको बताया SSC CHSL लेवल का जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत हेल्प करता है। ठीक है, और इसके रिलेटेड हम कुछ मॉक आपको दे रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो कि आप एग्जाम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में भी जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये कट ऑफ जो है आपका 320 तक जाके अटक जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए, JNU के लिए। और मोस्टली JNU आपको पता है कि CUET के बाद अगस्त सितंबर तक आपके क्लासेस भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। अब ऑनलाइन ऑफलाइन मोड वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा, लेकिन जिनका ड्रीम JNU आने का है तो कम से कम इतनी मेहनत तो करिए आप लोग कि 300 से 320 तक पहुँच पाएँ। फिर भी किसी का कोई सजेशन है, किसी का कोई डाउट है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ एग्जाम वर्ड जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। और आने वाले दिनों में चीज़ें जैसे जैसे पेपर निकट आता जाएगा, कहीं ना कहीं आपके मन में डर बढ़ता जाता है कि पेपर कैसा होगा, क्या नहीं होगा। उस डर से बाहर आइए पहले, क्योंकि एग्ज़ाम हमेशा एक एग्ज़ाम होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। सो सिंपल सा है, तैयारी करिए, मेहनत करिए, भरोसा रखिए खुद के ऊपर, ज़िंदगी में चीज़ें आसान हो ही जाती हैं। सो JNU से रिलेटेड ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।